मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं यस न्यूज़ हिंदी। अभी हम लोग ये लहेजी गांव में हैं। लहेजी गांव में लहेजी उच्च विद्यालय के प्रांगण में हम लोग उपस्थित हैं, जहां बहुजन दिवस की वैचारिकी चल रही है और संगोष्ठी हो रही है। हमारे सामने जयराम सर हैं, जो प्रोफेसर साहब हैं हमारे सिवान के, और लाल बाबू यादव सर हैं, जिनकी जो छपरा कॉलेज के प्रोफेसर हैं, जिनकी गिनती सारण कमिश्नरी के प्रबुद्ध जनों में होती है। और मुखिया जी हमारे सामने हैं, जयप्रकाश यादव जी भी और रामाशंकर यादव जी भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल यह होगा कि इस बहुजन विमर्श में पिछड़ा विमर्श कहाँ है। सबसे पहले हम सर से यह जानना चाहेंगे कि अभी तक हम लोग जितना बहुजन विमर्श में भाग ले रहे हैं, इसमें हमारा पिछड़ा विमर्श कहाँ है, पिछड़े वर्ग की हमारी क्या स्थिति है। पिछड़ा विमर्श या पिछड़ा वर्ग तो बहुवचन का एक बड़ा हिस्सा है। मैंने अपनी बातचीत में कहा था कि जो हम लोग 85% का इतिहास की बात कहते हैं, समाज का 85% है ना, क्योंकि 60% तक तो लोहिया ने कहा था, संसोपा ने बांधी घास, आप पिछड़े पावे 100 में 60। तो SC ST OBC और माइनॉरिटी ये सबको मिला देने के बाद में 15% बनाम 85% की लड़ाई हो जाती है। तो जो पिछड़ा आप जिसको कह रहे हैं, उसको हम लोग लगता है कि वाटर टाइप कंपार्टमेंट करके अलग नहीं कर सकते हैं, वो इसका हिस्सा है। अब रही बात कि जब हम बहुजन की बात कहते हैं, जब हम मूल निवासी की बात कहते हैं, तो हम सबको लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब जहाँ तक ले बुद्धदेव और बुद्ध के विचारों का सवाल है, तो यह बात सही है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ में अभी थोड़ा सा जो हमारे SC ST का लोग है वो थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। लेकिन जब तक ले ये कम्युनिटी जो पिछड़ा की कम्युनिटी है उसके साथ मुकम्मल नहीं जोड़ेगी, तब तक ले विभाजक रहेगा। मैं मानता हूँ कि अलग नहीं है, पिछड़ा विमर्श अलग नहीं है और बहुजन विमर्श अलग नहीं है। बहुजन के अंतर्गत पिछड़ा है और पिछड़ा पार्ट एंड पार्शियल है, उसका हिस्सा है। इसलिए जो लोग बहुजन वैचारिकी की बात करता है, जो बहुजन नैरेटिव की बात करता है, वो पिछड़ा नैरेटिव और पिछड़ा वैचारिकी की भी बात करता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह था सर कि ललई सिंह यादव को जितने दलित वर्ग जानता है, जितने दलित समुदाय ने इस ललई सिंह यादव को समझा है, पिछड़े वर्ग के लोगों में इस चीज़ की कमियां हैं। आखिर ये कौन से लोग जिम्मेवार हैं? क्या ये प्रबुद्ध जनों की हार नहीं है जो अपने समुदाय के लोगों को ललई सिंह यादव के बारे में नहीं बताया? संजय जी, मुझे लगता है कि हम लोगों को इन विषयों को थोड़ा व्यापक रूप से गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। अभी भारतवर्ष में जिस किताब को आप पतली वाली किताब को लेकर के रखे हैं, हाथ में दिखा रहे थे, वो ललई सिंह यादव की हिंदी वर्षन है, जो रामास्वामी भी परियार की किताब का हिंदी अनुवाद है, सीधे तौर पर कहिए। लेकिन अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर धीरेन्द्र प्रसाद यादव गगन ने उनका टोटल एक साथ है पब्लिश्ड कराया है, ललई ग्रंथावली। ये इसी महीने में नवंबर के 18 तारीख को लखनऊ विश्वविद्यालय में उसका लोकार्पण हुआ है। 8 वॉल्यूम में है। आज तक वो जितना वो बोले हैं, जितना किताब लिखे हैं, सब उसके अंतर्गत है। तो गगन क्या है? गगन आपके पिछड़ा कम्युनिटी का है। उसको भारतवर्ष में श्रेय जाता है कि समस्त ललई सिंह के लिटरेचर को एक साथ में ले आया। और साथ ही साथ आज के दिन के अंतर्गत जब ललई सिंह यादव का ये विचार आया, तो ललई सिंह और पैरेलल अंबेडकर नहीं चल सकते, क्योंकि ललई सिंह ने अंबेडकर के विचार को नहीं कह के बुद्ध के विचार को 1968 में इकट्ठा कर लिया था। अगर दोनों को मिलाइएगा तो दोनों करीब करीब एक ही बात कहते हैं। लेकिन यहाँ लिटरेचर आपने देखा कि वो एक बात उसमें हमारी बात के अंतर्गत आई, तो इनहेलिएशन ऑफ कास्ट बड़ी इम्पोर्टेंट किताब है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जाति विनाश की कथा। तो जाति विनाश की कथा को
जब उन्होंने प्रकाशित कराया हिंदी में ललई सिंह ने, तो उस पर भी उन पर कार्रवाई हुई, उस पर भी उन पर मुकदमा हुआ। तो इसलिए हम लोग दोनों को मिला करके नहीं चले, दोनों को एक साथ चले। और जो बहुजन का पिछड़ा का बुद्धिजीवी है उसको आप लोग कौन किसको मानते हैं? जैसे लक्ष्मण बोलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय, या गगन की जिसकी चर्चा क्यों बोलता है, या हमारे देश के बड़े आलोचक हैं वीरेंद्र यादव जो लखनऊ में रहते हैं वो बोलते हैं, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रोफेसर सूर्य नारायण यादव बोलते हैं, या हमारे जैसे छोटे छोटे लोग भी बोलते हैं। तो सभी नदियाँ एक धार बहुतेरा कर के एक ही जगह में बात करते हैं। सब जगह अम्बेडकर के विचार की बात कहते हैं, सभी जगह संविधान की बात कहते हैं, सभी जगह 85% की एकजुटता की बात कहते हैं, और सभी जगह आज का जो राजनीति देश का चल रहा है उसके खिलाफ बात कहते हैं। मान्यवर, मेरे कहने का मैं साफ शब्दों में आपसे यह चीज़ जानना चाहता हूं कि अभी तक पिछड़े दलित साहित्य का जितना उत्थान हुआ, या तो कहीं ना कोई यादव या पिछड़ा अदर कम्युनिटी के लोग ही दलित साहित्य को आगे की तरफ अग्रसित किया, लेकिन उस चीज़ को पिछड़ों में क्यों नहीं जा पाई? हमें इस चीज़ की बार बार ये कमियां संजय जी से थोड़ा स्टडी करके जानना होगा। दलित साहित्य, दलित के लिए शब्द अंग्रेजी में डिप्रेस्ड क्लास है, लेकिन हम लोग को उसको सीधे तौर पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप से अगर जोड़ करके देखेंगे तो यह व्यापक नहीं रहेगा। आप डिप्रेस्ड मानिए ना, जैसे पूरे सारण प्रमंडल में नहीं बल्कि पूरे देश में जब सामंती लोग भिखारी ठाकुर को मानता था कि साहब ये नचनिया है ना, तो 1990-92 से भिखारी ठाकुर लोक साहित्य संस्कृति महोत्सव के जनरल सेक्रेटरी के रूप में मैंने और वीरेंद्र यादव ने उनकी किताब को प्रकाशित कराया, सभी चीज़ को आज जर्मनी विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। तो वो भी तो दलित साहित्य है, डिप्रेस्ड क्लास का साहित्य है, जिसमें वो साहब कहते हैं कि बाबू राम छाटत बार भेदही के जानत जार, ऐसे ही तरह तरह के ताल के महफूल गजवैया है, उसमें एक भी सवर्ण कम्युनिटी का लोग नहीं है, 40 आदमी है ना। और किसके लिए बात कहते हैं? वो बात करते हैं स्त्री के लिए, वो बात कहते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। इसीलिए महापंडित राहुल संकीर्तन कहते हैं कि वो डाउन ट्रोडन का बात करते हैं, लाखों लाख लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, वो भी दलित साहित्य है। लेकिन अगर स्पेसिफिक आप कहिएगा कि प्रेमचंद के ऊपर खिलाफ धर्मवीर IAS बोलते हैं और वो किताब लगते हैं कि सामंतों के प्रेमचंद, तो वो थोड़ी दूसरे ढंग की बड़ी बात होगी, बड़े लोगों की बात है। लेकिन इसका अर्थ स्वरूप जो है सो व्यापकता का है। अब इस बात को कहने के लिए, सुनने के लिए थोड़ा स्टडी की थोड़ा ज़्यादा जरूरत है, थोड़ा पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है। आप जिससे बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट के 4 वर्ष हुआ नहीं, आज सवेरे भी 4 घंटा पढ़ के आए हैं और फिर गाड़ी में भी किताब रखी है, पढ़ते हुए जाएंगे और रोज़ किताब किन करके पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये तो आत्मश्लाघा थोड़ा सा छोटी बड़ी बात तो अभी हो ही रही है। हमें भी इस चीज़ के लिए हमें भी इस चीज़ की गलानी हो रही है कि मैं आपसे ऐसी बातें क्यों उठा रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ की तकलीफ है, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ से जल रहे हैं जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। महोदय, यूपी में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली है कि बाबा साहब के मूर्ति को पिछड़े वर्ग के लोगों ने तोड़ दिया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा कृत्य किया क्यों? क्या ये हमारे प्रबुद्धजनों की हार नहीं है कि हम अभी तक पिछड़े लोगों को यह समझाने में विफल रहे हैं कि बाबा साहब ने पिछड़े वर्ग के लिए भी बहुत कुछ किया है? आपका जो क्वेश्चन है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में और जो दलित लोग हैं उनके बीच में विभेद है ना। यह बात मैं आज से नहीं, बहुत दिन पहले से कहता रहा हूँ। और ख़ास करके यादवों को, जिसको हम लोग 9 सामंत बोलते हैं, मेरे जैसा आदमी उसको 9 सामंत बोलता है, उनको मैं कहा है ना। पिछले साल छपरा में लालू यादव वाला सीट पर चुनाव हो रहा था, मैं भी प्रभारी था चंद्रिका राय का। मैंने कहा कि प्रत्येक गांव में जा कर के चमार लोगों के पैर पर अगर अहिर लोग नहीं गिरेगा तो आप लोग चुनाव हार जाइएगा, है ना। कल इसी बात को कहा है किसने, वो पप्पू ने,
है ना, कि जितने भी इस तरह करने चाहो। क्या हो कुरहनी का रिजल्ट? कुरहनी का रिजल्ट है कि कहीं भी यादव कैंडिडेट होगा, महागठबंधन या दूसरे जगह से भी होगा, तो कुशवाहा कैंडिडेट को यादव वोट नहीं देगा, और कुशवाहा कैंडिडेट होगा और इधर यादव होगा तो उस किसी भी क्षेत्र में किसी पार्टी का होगा, यादव वोट नहीं देगा, उसको नहीं देगा। अब इसको क्या करिएगा? जो आप कह रहे हैं वही तो बात हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इसी को न पाटना है, क्योंकि यह तो 1 मिनट में होगा नहीं, इट विल टेक टाइम। ये तो एक मिनट में होगा नहीं। ये सम्मेलन, इसी तरह के आयोजन और आपके जैसे नौजवानों का प्रयास उसको पाटेगा। हम लोग बार बार कहेंगे इन बातों को और कोशिश करेंगे, और राजनीतिज्ञों को वह समय समझ आ जाएगी जब कुरहनी की हार होगी, तब वो यादव लोग जाके पैर पकड़ेगा चमार का, और न पकड़ेगा तो दलित का वोट उधर जाएगा, और तब ठन ठन गोपाल रहेगा। यही ना आप जानना चाहते हैं। यह स्टेज है ना, लेकिन बदलने वाला है, बदल जाएगा। नहीं बदलोगे, नहीं चेतोगे तो मिट जाओगे हिंद वालों। इसी तरह के स्टेज है। लेकिन आई एडमिट दैट द क्वेश्चन रेज्ड बाय यू दैट शेड्यूल कास्ट एंड द जादवा एंड द कुर्मी एंड कोयरी ऑल्सो, उन लोगों को भी जोड़ लीजिए। उन लोगों के बीच में भारी विभेद है। क्यों है? हमारे एक बड़े विद्वान सोशियोलॉजी के हो चुके हैं जोगिंदर सिंह JNU के, उन्होंने कहा कि जो डेवलपिंग कास्ट होता है उसमें यह डिफरेंस होता है ना। जैसे छपरा में हम लोग हॉस्टल बना रहे हैं, ज़्यादा छपरा करीब 50 लाख रुपए खर्चा कर दिया, लेकिन कोई विधायक उसमें नहीं जाते हैं, उसमें कोई विधायक नहीं आते हैं कि लाल बाबू यादव क्या करते हैं, यही नेता बन जा रही है, हम तो कैंडिडेट नहीं बन रहे, है ना। हमको तो चुनाव लड़ना ही लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ आपस में विभेद है। यादव से लड़ रहा है, यादव कोयरी से लड़ रहा है, कोयरी यादव से लड़ रहा है। अब समय आ गया है कि शेड्यूल कास्ट को भी गले लगावे और आपस के मतभेद को बुलाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर राजनीतिक भविष्य कोई नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद लाल बाबू सर आपका। अब मैं 2 क्वेश्चन, दो हमारे माननीय लोग हैं, मैं 2 क्वेश्चन 2 सर लोगों से मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले जयराम सर से। सर, एक चीज़ देखने में आती है कि जो इतने भी पिछड़े समुदाय के, पिछड़े कम्युनिटी के जो नेता लोग हैं, ऐसे तो नेताओं ने बहुत पिछड़े मूवमेंट को नेताओं ने बहुत निराश किया है सर, ये आपके भी संज्ञान में होगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे यह चीज़ जानना चाहता हूं कि अभी आपने बहुजन विमर्श की बात चल रही है, उसमें आपने बहुत अच्छा अपना विमर्श दिया। आपकी बातें मील की पत्थर साबित होगी आने वाले भविष्य में। लेकिन मैं आपको नहीं कह रहा हूं सर, आप जैसे मतलब अदर नेताओं को कह रहा हूं कि जैसे ही मंच बदलता है उनकी भाषण बदल जाती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे ज़रूरी बात है ना कि जब आप सर से एक सवाल किए थे कोयरी, कुर्मी और यादव की, तो इसमें सबसे बड़ी फैक्टर है ना पढ़ाई, पढ़ना लिखना। यदि ये तीनों लोग पढ़ना लिखना जान जाए तो बाबा साहब को पहचान लेंगे, या बाबा साहब को पहचान लेंगे तो ये पूरा समाज एक हो जाएगा, और हम अलग अलग मंचों पर जाकर अलग अलग बात नहीं करेंगे, स्वार्थ की बात नहीं करेंगे, स्वार्थ से उठकर बात करेंगे। मान लीजिए कि हम दलित का सम्मान नहीं करते हैं, कोयरी का सम्मान नहीं करते हैं, कुर्मी का सम्मान नहीं करते हैं, तो मैं मानूं कि मेरे समाज के लोग जो हैं कम पढ़े लिखे हैं। जिस दिन वो पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, हम लोग सम्मान करना सीख जाएंगे और बाबा साहब के सपनों का भारत बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं मुखिया जी से, जयप्रकाश सर से बस एक क्वेश्चन मैं करूंगा। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे आयोजन में आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और आपके नियंत्रण में या यह कहा जाए कि आपके संरक्षण में इस तरह के कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है। तो मैं आप ऐतिहासिक मुखिया भी हैं, क्योंकि लहेजी पंचायत में आप ऐसे लोगों को शिकस्त दिया है कि पूरे ज़िला में आपकी गूंज सुनाई दी। तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप कैसे प्रेरित हुए, ऐसे कार्यक्रम कराने के लिए आपने प्रेरणा कहाँ से ली? सबसे पहले यस न्यूज़ आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि मेरे लहेजी पंचायत में आप आए हैं। आपका स्वागत करते हैं हम भी। प्रेरणा है कि हम एक समाज सेवी हैं
और समाज बहुत दिनों से सेवा करते आ रहे लोगों के बीच में रहते हैं। जिज्ञासा है जगह कि हम क्यों नहीं सभी लोगों को एकजुट करें और एकजुट होकर हम लोग लड़ें ताकि तानाशाही को हम लोग जवाब दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी आपको यस न्यूज़ हिंदी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद।